हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़ लिया था कि सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और उनका क्या फार्मूला होगा। और फिर जब कोई दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उन प्रत्येक रजिस्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस किसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों तरीके से कनेक्ट हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर सर्किट में क्या दिख रहा है कि एक सर्किट में है जिसमें V वोल्टेज हमने सप्लाई दिया है और ये जो V वोल्टेज जब जा रहा है तो इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि R2 और R3 क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है और R1 सीरीज में कनेक्टेड है। ये वोल्टेज V के सीरीज में कनेक्टेड है R1 रेजिस्टेंस और वोल्टेज V के पैरेलल में कनेक्टेड है R2 और R3 रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम पैरेलल सर्किट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है। R2 R3 आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसका एक फार्मूला होता है RP। मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो RP हमने मान लिया। इसे क्या फार्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो RP का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये R2 है ना, ये R2 है और ये R3 है। तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। ये हमारा पैरेलल में कनेक्टर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 और R3 का। अब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। छोटा सर्किट मतलब इक्विवेलेंट एक सर्किट में हम चेंज कर देते हैं। V वोल्टेज है, I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और R1 रेजिस्टेंस यहाँ था ही। अब यहाँ R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, RP हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। अब यहाँ क्या लग रहा है, R1 और RP क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। मतलब R2 और R3 यहाँ पर जब कनेक्शन पैरेलल में था और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP निकाला तो R1 और RP क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो सीरीज में जब कोई कनेक्ट होता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 एंड RP आर इन सीरीज। तो R टोटल कितना हो जाएगा, R1 प्लस RP। ये हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं चाहे तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस RP का वैल्यू क्या है, R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। ये इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ हम समझ लिए। अब यदि हमको पता करना हो कि R2 और R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि V वोल्टेज है सप्लाई और R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर R1 अगर सीरीज में कनेक्ट नहीं होता तो जितना वोल्टेज V है उतना ही R2 और R3 के क्रॉस भी होता है। तो जब सीरीज पैरेलल सर्किट होता है तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज का जितना है उतना ही पैरेलल में है। यहाँ पर जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ कम होगा, V से कम प्राप्त होगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज R1 रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर ये 100 वोल्टेज है तो यहाँ 100 नहीं मिलेगा, यहाँ पर 80 मिलेगा, 70 मिल सकता है, 50 मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि R1 कितना रेजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि R1 या R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें R2 में चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, ये I1 I2 में मान लिया था। यहाँ पर R2 में I2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और R3 में I3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ओम के नियम क्या पढ़े हैं, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। यही ओम के नियम में पढ़े हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर R3 के क्रॉस निकालना है तो V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। ये हो गया, ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा।
अब R2 का वैल्यू हमको पता है, लेकिन I2 की वैल्यू नहीं पता है। I2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही जो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि 2 रजिस्टर जब पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर अगर I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो I2 इक्वल क्या होता है? टोटल करंट इनटू R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, R2 में फ्लो होने वाले करंट निकालना है, तो इसके सामने का रेजिस्टेंस अपन दोनों रेजिस्टेंस का योगफल, ये I2 की वैल्यू हो गया। और ये I1 की अगर वैल्यू निकालना हो तो I1 की वैल्यू, अरे I1 लिख दे रहा हूँ, I3 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इसके सामने का रेजिस्टेंस क्या है? टोटल करंट इनटू R2 अपन R2 प्लस R3। ये हमने I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब इस अगर इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो हमको V2 और V3 की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगी। और ये दोनों सेम होगी। पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है। करंट और रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 का वैल्यू रख देते हैं ना। I2 की वैल्यू कितना? I इंटू R3 इंटू R2 अपान R2 प्लस R3, ये हो जाएगा V2 की वैल्यू। ठीक है, V2 की वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार V3 की वैल्यू भी हो जाएगा। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? I3 की वैल्यू निकालनी है, I इंटू R2 और R3 यहाँ पर है पहले से, अपान R2 प्लस R3। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ क्या देखने से मिल रहा है कि जो V2 का जो वैल्यू है ये भी I2 R2 अपान R2 प्लस R3 आया, और V3 की जो वैल्यू है ये भी R2 R3 अपान R2 प्लस R3 आया। अर्थात हम यहाँ कैलकुलेट करने के बाद भी देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम आ रहा है। अब यहाँ R1 R2 की जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी यहाँ पुट करेंगे तो हमको इक्वल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो ये था सीरीज पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पर और भी पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और भी रजिस्टर इसमें सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, तो उतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाएगा। तो उसको आसानी से कैलकुलेट करेंगे हम लोग जब KVL KCL पढ़ेंगे, किरचॉफ का लॉ। ठीक है, या फिर जो है सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे, तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, लंबा सर्किट, बड़ा सर्किट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है और पैरेलल सर्किट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालना है और इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं